चलिए, गुड इवनिंग साथियों। साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जो वैकेंसी की दौर है फिर शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग प्रमुखता से जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है CGPSC 2024-25 इसके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और साथ ही साथ इसके आने वाले और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसकी भी सुबुगाहट जो है तेज़ी से अब व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में और जो न्यूज़पेपर में आए दिन है ना, ये उथल पुथल हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड वैकेंसी है जिसके लिए लगभग 7 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं, इसका नाम है प्रयोगशाला परिचारक। और प्रयोगशाला परिचारक के लिए लगभग 430 पदों के लिए फॉर्म फिलअप कराए गए थे। इसी का क्या सिलेबस है, टेस्ट सीरीज क्या रहने वाली है, कैसे हम अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, एकाग्रचित होकर कैसे हम लोग एक सही दिशा में सही रणनीति के तहत कैसे साध्य की टीम के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। तो सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए सिलेबस जो उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन है, इन्होंने सिलेबस पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें शामिल किया है। आप सबको पता है कि जो प्रयोगशाला परिचारक होगा इसके लिए जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और ये डायरेक्ट आपके एक एक नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग क्या होगी सर, इसके लिए टाइम क्या होगी, ये सभी मुद्दों पर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए हमारा जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है सामान्य विज्ञान और दूसरा है सामान्य अध्ययन। ठीक है, जिसमें सामान्य विज्ञान के 60 अंकों के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 60 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो आपके 9th और 10th के SCRT बुक हैं, इसी SCRT प्लस NCRT है ना, इनके तहत ही आपके जो सिलेबस, जो कैरिकुलम, जो आपके इंडेक्स हैं, अनुक्रमणिका का जितने भी टॉपिक्स, जितने भी अध्याय दिए गए हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारी प्रमुखता होगी कि जो साइंस के प्रश्न है ना, इस पर हमारा फोकस रहे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम कर सकें। तो साइंस में आपको चारों चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे EVS हो। तो याद रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपके इन्वायरमेंट हमारे सिलेबस में है, जो कि 60 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो वेटेज दिया गया है वो 40 प्रश्न के 40 अंकों का है, जो कि GS सेक्शन से पूछे जाएंगे, जिसमें भारत के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल, आपका जियोग्राफी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था रहेगी, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा रहेगा, पंचायती राज को भी शामिल किया गया है। आप लोग नगरीय निकाय, पंचायती राज छोड़ देते हैं, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि करेंट इशू भी है। आपको पता है कि नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है ये। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्री है, एनर्जी है, जो आपके वाटर है या जो आपके रिसोर्सेस हैं, खनिज संसाधन है, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, जो कि बेटा आर्थिक सर्वेक्षण बेस्ड होगा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे। इसके तहत होगा कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में जो डिटेल दिया गया है कि कितने क्या होंगे, सभी आपको अच्छे से करके जाने हैं। दिन भारत एवं छत्तीसगढ़ की आपके करंट अफेयर समसामयिक की घटना शामिल किया गया है। खास बात यह है, पूरे सिलेबस को आप देखते हैं, इसमें कहीं भी आपको छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब क्या सर, छत्तीसगढ़ का जो आर्ट कल्चर है ये क्या सिलेबस में नहीं है? दोनों पोर्शन, क्या छत्तीसगढ़ का जो आर्ट कल्चर है क्या ये सर सिलेबस में नहीं है? जी हाँ बेटा, कला और संस्कृति को शामिल नहीं किया गया है। एक बार मैं और बोल देता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है ये सिलेबस में शामिल नहीं है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे और जो छत्तीसगढ़ के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वन हो, चाहे कृषि हो, चाहे खनिज हो, इसको आप अच्छे से करिए। इसके लिखित पेपर 2 घंटे के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इस सिलेबस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिससे न्यूमेरिकल प्रश्न भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आएंगे, फैक्चुअल प्रश्न भी आएंगे। तो इसके लिए 2 घंटे का समय मुझे लगता है कि एक टाइम टेकिंग होगा आपके लिए। चैलेंजेस इसी में है क्योंकि आपके पास लगभग साइंस के 100 और GS के 100 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको मिनिमम जो टाइम मिल रहा है, मैक्सिमम टाइम वो 120 मिनट्स।
मतलब आपके पास मोटा मोटी लगभग 1 मिनट के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा समय चला जाता है क्योंकि बीच बीच में आपके है ना अंगूठे थंबनेल के लिए आते हैं, आपके डिटेल लेने के लिए आते हैं, तो वो समय चला जाता है क्योंकि आपको उसी समय में बबल्स भी फिलअप करना रहता है। कुल मिला के आपको जो चैलेंज होने वाला है इसी सेक्शन में होने वाला है कि टाइम पीरियड सर। हालांकि जो प्रश्न पूछने के जो तरीके होंगे वो बेसिक होंगे, है ना, बेसिक नेचर के, क्योंकि 9th और 10th का अगर सिलेबस शामिल है SCERT का, तो वो थोड़ा सा आपको डायमेंशन बढ़ा के 11th और 12th का डालेंगे, है ना, कि जो 11th और 12th में आपने पढ़ा है 11वीं 12वीं के जो चैप्टर में, उसी जो सिलेबस में उसको विस्तार पूर्वक ये आपके मेंशन रहेंगे। तो आपको जो ध्यान देना है बेटा, ये प्रयोगशाला परिचारक की जो वैकेंसी है इसमें आपको कि जो उच्च शिक्षा विभाग है ना, उच्च शिक्षा विभाग है, आप सबको बता दूं कि 880 पदों के लिए वैकेंसी निकाला था, जिसमें भृत्य के कुछ पद थे, चौकीदार के कुछ पद थे, स्वीपर के कुछ पद थे। इन्हीं भृत्य, चौकीदार और स्वीपर में लगभग 430 पद, है ना, लगभग 430 पद आपके फुल्ली प्रयोगशाला परिचारक के होंगे। ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए री रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है सर री रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, री रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि री रजिस्ट्रेशन आपको जैसे ही व्यापम और चिप्स का जो अनुबंध चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो मोटा मोटी इसी दिसंबर में, आने वाले जो महीने हैं दिसंबर में आपको ये चीज़ें दिखाई दे देंगी, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसका जो पेपर है वो जनवरी फरवरी में बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। ये एक हो सकता है वाली बात है, क्योंकि कंफर्म तो आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं सही रणनीति और सही तरीके से। तो चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं जनवरी या फरवरी में एग्जाम होने के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फरवरी में अगर CGPSC प्रीलिम्स हो सकता है तो क्यों व्यापम एग्जाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये फॉर्म तो पहले फिलअप हो चुके हैं। क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो बात की बात है, चाहे वो ADO का होगा, चाहे आबकारी आरक्षक का होगा या CMO का होगा, देन इसके आफ्टर है, क्योंकि इसका फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो ये पहले एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। सर टेस्ट कैसे करें, तो बहुत जल्दी साध्य PSC एकेडमी की टीम टेस्ट सीरीज लेके आ रही है, पूर्णतः आपके पाठ्यक्रम आधारित होंगे, जो सिलेबस में है, जिसके तहत अभी व्यापम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि व्यापम के अभी बहुत सारे FDLT का पेपर हुआ है ना, FDLT फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लेबोरेटरी टेस्ट, आपने HLT का देखा हायर एजुकेशन, है ना, लेबोरेटरी टेस्ट, जो कि अभी प्रयोगशाला तकनीशियन का हुआ था इसी डिपार्टमेंट का, है ना। और जितने भी प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन के एग्जाम कंडक्ट कराए गए, सब में जो कथन कारण वाले प्रश्न व्यापम के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपका जो है ना, आपका जो पेपर है वो फैक्चुअल चीज़ें भी तो है ही है, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें से आप ऊपर क्या चीज़ सोचते हैं इसके बेस पर है। तो साध्य PSC एकेडमी की टीम इसके लिए रेडी है। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि हम लोग जो टेस्ट लाना चाह रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई वो ना हो, जो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड हो और सीधा सीधा बेनिफिट इसका स्टूडेंट को मिले। साथ ही साथ एक प्रयोगशाला परिचारक की नई बैच 2 तारीख से शुरू हो रहा है। याद रखना, मैं डेट बता चुका हूँ, 2 तारीख से प्रयोगशाला परिचारक की नई बैच शुरू हो रही है। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, मेरे साथ जो जुड़ना चाहते हैं, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना चाहते हैं, वे 2 तारीख दिसंबर महीने में जुड़ जाइए। हालांकि रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए और तत्काल प्रयोगशाला परिचारक की इस बैच पे ज्वाइन कीजिए। सबको इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें उन सभी दोस्तों को जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है।